हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 16 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट स्विच केस के बारे में कि स्विच केस में हमें क्या क्या चीजें प्रॉपर्टी हमें मिलती है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं स्विच केस के बारे में कि स्विच केस है क्या। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, सो इस इंट्रोडक्शन को आप पॉज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर जो मेनली मैंने जो चीजें मेंशन करी है वो क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में इफ एल्स एंड आपको टर्नरी ऑपरेटर बताया था, जहां पे हम इफ एल्स जैसी कंडीशंस के साथ में अपने कंडीशन को और कोड को एग्जीक्यूट करते थे, वैसा ही यहाँ पे आपको स्विच केस मिलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो स्विच केस इफ एल्स से क्यों थोड़ा सा डिफरेंट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है आपका, जैसे कि आपके पास में क्या होता था, इफ एल्स वाले में क्या होता था, आपके पास में इफ एल्स इफ और लास्ट में आपका एल्स होता था। वैसे ही यहां पे आपको मिलता है आपका स्विच, देन उसके बाद स्विच केस मिलता है आपको, एंड देन उसके अंदर एक चीज और मिलती है इसके अंदर, ब्रेक। आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी जो कंडीशन है ट्रू होने के बाद में वो ब्रेक हो जाए, तो वो चीज यहां पे काम करती है। इट मींस कि आपका लाइन बाय लाइन, इट मींस कि वन बाय वन ही यहां पे कंडीशन चलती है। ऐसा नहीं है कि लाइक इफ एल्स की तरह आपके सारे के सारी कंडीशन चलेगी जब तक वो मैच नहीं करेगी एंड लास्ट में वो एल्स वाली चलती है। यहां पे कुछ डिफरेंट है, चलाने का तरीका अलग है। तो वही चीज मैंने यहां पे मेंशन भी कर रखा है। और इस चीज को स्विच केस को इसलिए ज्यादा प्रेफर करा जाता है क्योंकि आपका लेंथी कोड और मैसी कोड से हम बच जाते हैं इसके अंदर। ओके, तो यही सारी चीजें मैंने यहां पे मेंशन कर रखी हैं। इसके नेक्स्ट वाले पे अगर आपको मैं समझाऊं कि किस तरीके से चीजें मिलती हैं तो देखिए जरा। तो यहां पे मैंने इसका सिंटैक्स मैंने लिख रखा है। तो यहां पे लिखा है सबसे पहले स्विच के बाद आपको यहाँ पे पैराथिंतिस के अंदर आपको यहाँ पे पास करना होगा जो भी आपका वेरिएबल है वो, या जो भी आपको कंडीशन चेक करनी है, लाइक बुलियन चेक करना है तो ट्रू एंड फॉल्स समथिंग। ओके, एंड उसके बाद आपके कर्ली ब्रेसेस के बाद आपके यहाँ पे केसेस। अब मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे केस के फॉर्म में चलती है चीजें, लाइक इफ एल्स में इफ और एल्स इफ ये सब चलती थी। यहाँ पे आपके केस चलती है। केस होगा आपका, केस के बाद आपको वहां पे कंडीशन बतानी है या वैल्यू जो भी आपको रखनी है वो, उसके बाद होगी आपकी स्टेटमेंट के बाद होगा यहाँ पे ब्रेक। ओके, जब कभी भी सपोज आपने स्विच केस में यहाँ पे 1 रखा है और आपकी वैल्यू 1 हो जाती है और स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, तो देन उसके बाद में यहाँ पे मिलता है आपको ब्रेक। इट मींस कि जब वो ब्रेक हो जाएगा उसके बाद, इसके बाद वो आगे जाएगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, इस चीज के लिए यहाँ पे कंडीशन चलती है। ये पूरी चेक नहीं करता वो कंडीशन, जैसे इफ एल्स में क्या करता है, वो पहले पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करता है, सारे इफ एल्स को देखता है, देन उसके बाद में वो आपके कोड को वहां पे देता है। इट मींस कि एग्जीक्यूट करता है। तो सेम चीज यहां पे नहीं होती वैसी। यहां पे क्या होता है कि अगर आपका पहला केस ट्रू है तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। वैसे ही आपके पास में जितने भी केसेस आपको बनाने हैं, बस आपको एक ही स्विच केस पास करना होगा, देन उसके अंदर आप केसेस बना सकते हैं मल्टीपल। ओके, एंड लास्ट में आपको यहां पे मिलता है डिफॉल्ट में जैसे कि आपके एल्स मिलता था ना इफ एल्स में, तो वैसे ही यहां पे आपको डिफॉल्ट मिलता है। तो डिफॉल्ट में जो भी वैल्यू आपको रखनी है वो चीज यहां पे आप प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, अब यहां पे मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे अगर लेके चलूं आपको, तो मैंने यहां पे कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं। तो जैसे कि देखिए क्या है, पहले पॉइंट में मैं सिंपली यहां पे बता रहा हूं कि नंबर्स या स्ट्रिंग के साथ आप यहां पे कंडीशन एंड एक्सप्रेशन जो आप यूज कर सकते हैं स्विच केस के अंदर वो। सेकंड, यहां पे आपका डुप्लीकेट केस वैल्यू अलाउड नहीं करता यहां पे स्विच केस। थर्ड वन है आपका यहाँ पे जितनी भी चीजें आप यहाँ पे पास करते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, वो मैच करने के बाद ही चीजें चलती है, अदरवाइज वो अंडर डिफॉल्ट में चली जाती हैं, जैसे कि आपको डिफॉल्ट की वैल्यू मिलती है वो। ओके, इसके बाद है आपका द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इंसर्ट द स्विच टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। अब यहाँ पे क्या है कि जो सीक्वेंस होता है ना, वो आपका स्विच केस में क्या होता है, वो टर्मिनेट भी कर सकता है। लाइक ब्रेक लगा रखे हैं ना हमने जो, तो ब्रेक जो हमें मिलता है उस ब्रेक की वजह से। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। आप उसे दे भी सकते हैं और नहीं भी। इफ ओमिटेड एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू ऑन इनटू द नेक्स्ट केस। अब ये डिपेंड करता है कि लाइक आप उसको रखते हैं कि नहीं रखते, और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कोड को आप उस चीज को ब्रेक करना चाहते हैं या नहीं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर ब्रेक रखना ही रखना है, बट आपको स्विच केस के अंदर चीजें मिल रही हैं तो आप उसको यूज क्यों नहीं करें। ओके, अब नेक्स्ट स्क्रीन पर अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे समझिए इस चार्ट को किस तरीके से ये चीजें चलती है स्विच केस की। सबसे पहले होता है आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन, जो स्विच केस के अंदर आपका वहां पे पैराथिंतिस मिल रहे हैं ना वो। देन उसके बाद में यहाँ मैच केस हो, मतलब कि केस जितने भी केसेस आपने दिए होंगे ना, वो सबसे पहले अगर वो यस है तो ब्लॉक कोड में जाएगा। इट मींस कि वो पहले वाले ब्लॉक में जाएगा एंड देन वहां से बाहर निकल जाएगा, वहां से उसके आगे वो चलेगा ही नहीं, वो देखेगा ही नहीं उस कोड को। सेकंड, अगर वो यहाँ पे नो होता है तो वो नेक्स्ट वाले केस पे जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में अगर यस मिल जाता है उसे,
तो फिर सेकंड वाले ब्लॉक को चलाएगा, इट मींस कोड को चलाएगा, देन उसके बाद में वो वहां से एग्जीक्यूट हो जाएगा, इट मींस कि एग्जिट कर लेगा, आगे के कोड को देखेगा ही नहीं। अगर वो वहां पे भी नहीं मिलता, वो अगर केस 3 के अंदर भी आता है और वहां अगर वो चीज उसे यस मिलती है, देन वो थर्ड वाले ब्लॉक को चलाएगा, देन उसके बाद में एग्जीक्यूट करके वो एग्जिट कर लेगा वहां से। देन अगर इन तीनों के तीनों केसेस में भी वो वैल्यू ट्रू नहीं मिलती उसको, तो वो लास्ट में नो पे जाएगा, नो पे हमने जो डिफॉल्ट कोड को रखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, देन वहां से वो चीजें की पूरे के पूरे फंक्शन के एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा। तो कुछ इस तरीके से ये चीजें चलती हैं इसके अंदर। ओके, ये कुछ है आपका फ्लो चार्ट जो जिस तरीके से चलता है स्विच केस। ये तो हो गई थ्योरी की बात। तो चलिए इस चीज को प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहां चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम रखा है मैंने आपका पार्ट 16 जावास्क्रिप्ट switchcase.html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये फाइल यहाँ पे बनी हुई है, देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे आपका टाइटल में गलत कर रखा है चीज, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ चेंज स्विच केस। ओके, ये चीज हो गई यहाँ पे। तो ये फाइल बनी हुई है। अब देखिए किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूं तो मैं यहाँ पे एक लेता हूं आई की वैल्यू मैं यहाँ पे 9 रख देता हूं। ओके, अब मैं यहाँ पे लूंगा स्विच, देन उसके बाद में यहाँ पे एंड देन इसके बाद में यहाँ पे एंटर मार के मैं यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर केसेस बनाऊंगा। देखिए केस 0, मैं पहला 0 केस बना रहा हूं और 0 केस के अंदर यहाँ पे कॉलन साइन के बाद में आप उसको एंटर मार के नीचे भी लिख सकते हैं या उसके सामने भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, देन इसके बाद में आपके कर्ली ब्रेसेस, देन इसके बाद में आई इज 0, ये देखिए मैं ये मेंशन कर देता हूं यहां पे। एंड इसके बाद में मैं क्या करता हूं, देखिए ब्रेक अपने आप आ गया यहां पे क्योंकि मैंने यहां पे आपका एक्सटेंशन यूज कर रखा है और मैंने इस चीज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं कि मैं कौन कौन से एक्सटेंशन यूज करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी, ओके, कर दूंगा पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद में यहां पे करूंगा केस 1। ओके, केस 1 करने के बाद में मैं यहां लिख दूंगा आई क्या है हमारा 1 है, ठीक है। इसके बाद में मैं 2 केस बनाऊंगा, मैं 3 केस बनाता हूं यहां पे जिससे कि आपको थोड़ा बेटर आइडिया हो सके कि किस तरीके से स्विच केस काम करता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और 2 लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे ना अब कोई ये केस नहीं आएगा, अब आपका यहाँ पे आएगा आपका डिफॉल्ट। ओके, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट मेंशन करा, डिफॉल्ट के बाद में ब्रेक नहीं होता, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि वो लास्ट ही है ना, उसके बाद आप क्या रखेंगे, इसके बाद आप रखेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन 2। ये देखिए मैंने ये चीज मेंशन कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये देखिए आपको अब यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो आई इज 1। ओके, अब क्या है कि आई क्या मिल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले 9 हमने वैल्यू रखी थी, बट हमने क्या कर रखा था यहाँ पे, पास क्या करा हमने 1, ठीक है, तो 1 हमें मिल गया वहां पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना आई कर दूं डायरेक्ट, आपने देखा जैसे मैंने अगर वहां पे वैल्यू भी पास कर सकते हैं और वेरिएबल भी, मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी थी 1, तो यहाँ पे 1 मिल रहा था, बट मैं अब वेरिएबल पास कर रहा हूं जो हमने ऊपर डिफाइन करा आई, तो मैं करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे देखिए किस वाले एग्जीक्यूशन में गया, वो डिफॉल्ट वाले में, जबकि उसको मिला ही नहीं यहाँ पे क्योंकि हमने 0 लिया था, 1 लिया था, 2 लिया था, तो इन तीनों में वो मैच ही नहीं करा। मैच करते ही वो वहां पे डिफॉल्ट में, जो भी डिफॉल्ट में हमने रखा था, आई इज ग्रेटर देन 2। ओके, ये चीज हो गई आपकी। अगर मैं यही चीज सपोज मैं सेकंड नंबर पे दे देता, मैं 9 यहाँ पे दे दूं तो क्या चलेगा हमारा, तो मैं इसके टेक्स्ट को भी कर देता हूं चेंज, तो यहां कर दूंगा मैं, देखिए मैं करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आई इज 9, ये कहां पे आया आपका, क्योंकि ये सेकंड वाले केस में गई आपकी चीजें। तो देख रहे हैं किस तरीके से स्विच केस चलता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे चेक करेगा, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे केसेस को चेक कर रहा है, वो पर्टिकुलर एक एक चीज को देख रहा है, ब्रेक कर रहा है, देन देख रहा है, चेक कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से स्विच केस चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको जिससे कि बेटर आइडिया हो सके। सपोज मेरी कोई एज है, ओके, मैं यहाँ पे एज ले लेता हूं अब, तो मैं एज करता हूं यहाँ पे 20। ओके, मैं यहां कर देता हूं 20, ठीक है। 20 करने के बाद में मैंने यहां पे 20 ले लिया। 20 लेने के बाद में मैं क्या करता हूं, अगर ट्रू, ठीक है, ये देखिए मैं बुलियन पास कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और मैं यहां पे केसेस बनाऊंगा, मैं यहां पे 2 केसेस बनाऊंगा बस, एंड मैं देखिए किस तरीके से केसेस बनाऊंगा अब। तो यहां पे मैं लूंगा एज लेस देन इज इक्वल टू 15 एंड एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया मेरा, और इसके बाद मैं करूंगा कॉपी एंड यहां कर दूंगा पेस्ट। दूसरा हो जाएगा मेरा 21 से लेके 30 के बीच में। सपोज ये है, एक नंबर ले रहा हूं मैं जस्ट कि जिससे कि आपको बेटर आइडिया हो सके। और जो प्रिंट करवाना है ना उसको भी बदल लेते हैं जरा यहाँ पे, ये देखिए यू आर एलिजिबल। ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करा, इस चीज को मैं करूंगा यहाँ पे सेव, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, इस चीज को करूंगा पेस्ट एंड यहाँ पे नॉट।
इतनी चीज को करूंगा मैं, देखिए सेव, एंड सेव करते ही सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, यू। ओके, यू की गलत हो गया, यहाँ पे यू आएगा, ये देखिए। ओके, यू आर एलिजिबल। ओके, ये चीज कैसे, क्योंकि यहाँ पे 20 वैल्यू, और 20 किस में आई, हमारी पहले वाले केस में ही आ गई आपकी। ठीक है ना, उसने सेकंड को देखा ना डिफॉल्ट को देखा। ओके, यहां तक कोड चलेगा ही नहीं, आपका पहले पे ही ब्रेक हो गया, क्योंकि ब्रेक लगा रखा है हमने। ओके, अगर मैं यहां पे कर देता आपका 22, मेरी एज 22 है सपोज, तो देखिए 22 होने के बाद देखिए कहां पे गया आपका, यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है वो 22, तो पहले वाले केस में वो जाएगा ही नहीं, तो उसके बाद वो सेकंड वाले केस में गया, क्योंकि यहाँ पे 21 से 30 के बीच में हमने टेस्ट करा था, तो वो चीज यहाँ पे पेस्ट कर रही है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप स्विच केस को भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने कोड को, कि जिस तरीके से आप यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं। ओके, तो प्रैक्टिस करें इसकी, और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे हमका अलर्ट बॉक्स के बारे में, कि अलर्ट बॉक्स है क्या और इसको किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।